हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, अगर आप अपनों का ख्याल रख सकते हैं तो ज़रूर रखिए। और आज है दिन मंगलवार। कल मैं डीमार्ट गई थी। मैं नहीं, मतलब हम लोग गए थे, दीदी और मैं। डीमार्ट का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अब वो मंथली हो गया है, वो हर महीने जाना ही रहता है। कितना कोई रिकॉर्ड करेगा, और अच्छा भी नहीं लगता कि एक ही एक चीज़ दिखाना और एक ही एक चीज़ जो रिकॉर्ड करना, तो इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। पर क्या कुछ लाई हूँ वो मैं दिखा दूँगी आप सबको। और इसे जो पहले वाला वीडियो मैंने पोस्ट किया है, ब्लॉग जो पोस्ट किया है, तो उस दिन मैं काफ़ी अपसेट थी और गुस्से में भी थी क्योंकि होता है, मैं जल्दी गुस्से नहीं होती हूँ। मतलब मैं अपने बच्चों पे भी जल्दी गुस्सा नहीं होती हूँ। नहीं तो मैं देखती हूँ काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, काफ़ी मम्मियाँ ऐसी होती हैं कि बच्चों पे बात बात पे गुस्सा करती हैं, या फिर चिल्लाती हैं, या फिर थप्पड़ लगा देती हैं। मेरा ऐसा नहीं है। मैं इस पे विश्वास नहीं करती हूँ कि हाँ, बच्चों को मारना चाहिए, पीटना चाहिए, या फिर उन पर गुस्सा करना चाहिए। पर बहुत ज़्यादा होता है तब मैं बोलती हूँ, चाहे बच्चे हों या चाहे कोई और भी हो। तो इसी तरीके से एकदम यहाँ तक हो गया था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था उस दिन मेरा। तो बोलते हैं ना, नाक से पानी ऊंचा जाना, तो फिर इंसान छटपटाता है ये सांस लेने के लिए ना। वो वाली कंडीशन उस दिन मेरी हो गई थी। तो इसलिए मैंने बोला था, और जो कुछ भी बोला था वो तो बहुत कम बोला था, उससे कई ज़्यादा मैं झेल रही हूँ। मतलब लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम जो कर रहे हैं ना, किसी को पता नहीं लग रहा है, और चीज़ें डायरेक्ट नहीं हो रही है, वाई वाई हो रही है। डायरेक्ट हो तो समझ में भी आए, लेकिन एक बात बताओ कि जो इंसान हमारे लाइफ में ही नहीं है ना। जैसे मैं अपनी पिछली शादी की बात कर रही हूँ कि जो इंसान मेरे लाइफ में ही नहीं है और मेरे घर के बारे में उस इंसान को कुछ पता है, तो कैसे पता है? ये भी बहुत बड़ी बात है। तो कैसे पता है, मुझे ये जानना है। उस इंसान को मेरे यहाँ के बारे में, मेरे परिवार के बारे में कैसे पता है कि मेरी सासू माँ थी, अब नहीं है ना। ये चीज़ें कौन बता सकता है? मुझे ये जानना है। पर्टिकुलर उस व्यक्ति को, उस बंदे को, है ना, उस बंदे को, कि मेरी सासू माँ थी, अब उस दुनिया में नहीं है। ये चीज़ें उस बंदे को पता है ना। और मेरी सासू माँ को पेंशन आता था, ये भी उस बंदे को पता है। कैसे पता? मेरे ससुर जी रेलवे में थे, ये उस बंदे को कैसे पता कि मेरी सासू माँ को पेंशन आता था? कैसे पता? ये तो घर का भेदी लंका ढाए वाला ही हाल हुआ ना। इसमें कोई भी शक, संदेह जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये बातें तो किसी को भी नहीं पता है, मतलब मेरे ससुराल के अलावा किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। जो खास हैं, जो अपने हैं, जिसको मैंने बताया था अपना कहते हैं, उनको ही पता है। तो ये बातें उस बंदे तक कैसे पहुंची, उस बंदे को कैसे पता, है ना। ये तो होगा, बहुत अच्छा होगा, जो भी होगा लाइफ में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर कोई शांत रहता है ना तो उसको रहने देना चाहिए, ठीक है। नहीं तो जब उसको हम छेड़ते हैं ना, तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ता। और मैं कुछ लेके नहीं हटी हूँ वहाँ से, अपने पिछले ससुराल से। जो कुछ भी मेरा था मैं सब छोड़ के ही हटी हूँ। नहीं तो मज़ा आता है ना, लोग अगर डिवोर्स करते हैं और लेते हैं, पता ही है सबको कानून ना, तो पता ही है सबको कि कितना कुछ देना पड़ता है। मैं तो कुछ भी लेके नहीं हटी वहाँ से। इवन जो मेरा दहेज का सामान था मैं सब छोड़ के हटी वहाँ से। जो कुछ भी मेरे माँ बाप ने दिया था सब कुछ छोड़ के हटी वहाँ से, कुछ भी नहीं लाई, है ना। तो मुझे सुकून चाहिए था। धन दौलत पैसा ये सब बाद में आता है, पहले इंसान को सुकून चाहिए होता है ना। कि जहाँ आप रहते हो वहाँ पे आप सुकून से रह सको, वो नहीं था। तिल तिल के मरना था वहाँ पे, तिल तिल के मरना, ठीक है। तो वो मेरे लिए मैटर नहीं करता था। मैंने अपना खुद का बचाव कर लिया वहाँ पे रह के। यही बहुत बड़ी बात है कि मेरी जान नहीं गई वहाँ पे, समझ रहे हो, कि मेरी जान नहीं गई। बाकी मैं सामान का जो दहेज का था उसका मैं क्या ही बचाव कर पाती और क्या ही वहाँ से ला पाती। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप मतलब 2200-2500 किलोमीटर दूर रहते हो तो अकेले पड़ जाते हो।
आपका मायका अगर इतना दूर है, सोचो, है ना, गुजरात में मायका और बंगाल में ससुराल तो लोगों को और मौका मिल जाता है कि इसका है ही कौन यहाँ पे अपना जो इसके लिए बोलेगा। और ख़ासकर माँ बाप होते हैं अपने, और तो कोई होता भी नहीं है अपना, ठीक है। तो माँ बाप अगर 2200-2500 किलोमीटर दूर हैं तो क्या ही कर लेंगे, और कितने दिन के लिए वो वहाँ जाके रहेंगे, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए अपनी लड़कियों को आसपास में ही ब्याहें, आसपास में ही शादी करें कि आप जा सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो, और उनकी खोज खबर रख सकते हो। सबसे बड़ी बात ये है। बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सही में। अगर बोलते हैं ना कि पहला ही स्टेप अगर आपका गलत होता है ना, तो लाइफ छितर पितर हो जाती है। ऐसे मैं अभी बहुत खुश हूँ, ऐसे अपने लाइफ में बहुत अच्छी हूँ, पर एक जो रहता है ना, जो क्या बोलते हैं कि जो एक छाप रह जाता है कि हाँ पहली शादी, दूसरी शादी। डोली अरमानों की काफ़ी लोगों ने देखा होगा सीरियल जो था, तो उसमें जो कैरेक्टर्स थे, आप मेरी लाइफ से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। उसमें जो कैरेक्टर्स थे वो मेरी लाइफ से काफ़ी मिलते जुलते हैं। उसमें भी जो वो अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है कैरेक्टर्स के, लेकिन जो लड़की थी जो अत्याचार सहती थी अपने पति का, और जब उसका दूसरा पार्टनर उसके लाइफ में आया तो उसका यही कहना था कि काश आप मुझे पहले मिले होते। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है कि जो लाइफ में अभी जी रही हूँ, काश ये लाइफ मुझे पहले मिली होती तो वो जो एक दाग रहता है पहले शादी का, वो मेरे सिर ना लगता, ये कहना है मेरा। बस कुछ ना, जीवन चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। पर इस चीज़ का तो भाई मैं पता लगाऊंगी कि भाई उस बंदे तक मेरे घर की डिटेल कैसे पता है ना। क्योंकि कभी कभी चुप रहना भी बहुत ज़्यादा घातक होता है खुद के लिए। खुद के लिए लोगों को लगता है कि हम जो भी खेल खेल रहे हैं इनको तो कुछ पता ही नहीं है ना। इनको कैसे पता, क्योंकि क्या होता है ना कि ऐसा होता है कि उस बंदे तक बात पहुंची है तो बंदा कहाँ से हमको आके बताने वाला है ना। पर मैं बता दूं कि हाँ हमको पता है, उस बंदे को पता है। अब कैसे पता ये तो मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाली हूँ, पर हाँ ये जरूर बता रही हूँ प्रूफ के साथ, है ना। साबित करने का अगर टाइम आया ना तो साबित भी कर दूँगी। अगर मुझे साबित करने का टाइम आया कि मुझे साबित करना पड़ेगा तो मैं साबित भी कर दूँगी। उस बंदे को पता है मेरे घर के बारे में, मेरे सासू माँ के बारे में, कि मेरी सासू माँ का पेंशन आता था, मेरे ससुर जी रेलवे में थे, ये सारी चीज़ें तो प्रूफ भी कर दूँगी मैं, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है, ठीक है। और रही मेरी दूसरी शादी की बात, पहले शादी भी मेरे माँ बाप ने करी थी, और ये शादी भी, दूसरी शादी भी मेरे माँ बाप ने ही की। मैंने अपने पसंद से नहीं की है कि मैंने पसंद कर लिया था, दोस्ती यारी हो गई थी और हम लोगों ने शादी कर ली। नहीं, मेरी सासू माँ, क्योंकि मेरे ससुर तो थे नहीं, मेरे ससुर जी मतलब मेरे हस्बैंड 11-12 साल के थे तभी वो दुनिया से चले गए थे। तो मेरी सासू माँ और मेरी मम्मी पापा मिल के और हमारी शादी करवाए हैं। हमने अपनी मर्ज़ी से नहीं करी है, और ना पहली शादी मैंने अपनी मर्ज़ी से करी थी, ठीक है। ठीक है। और पहली शादी मेरे बड़े पापा की वजह से हुई थी, क्योंकि हम लोग गुजरात में रहते थे। आप सबको मैंने बता रखा है कि मैं 7-8 साल की थी तब हम लोग गुजरात शिफ्ट हो गए थे, और यहीं हमारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहीं हुआ। तो जब मैं शादी के लायक हुई, मतलब मैं 15 साल से ऊपर हो गई ना, तो सबको टेंशन होता है। मेरे माँ बाप को भी टेंशन होने लगी कि हाँ भाई क्या बोलते हैं कि लड़का देखा जाए शादी के लिए, लड़की बड़ी हो रही है। तो बड़े पापा को बोल के रखा गया कि आप देखना, ऐसे करके बड़े पापा ने देखा और 18 साल में मेरी शादी हो गई। समझ रहे हो, क्योंकि 15-16 साल के बाद में लड़के देखने शुरू कर देते हैं यूपी बिहार में लड़कियों के लिए कि हाँ भाई लड़की बड़ी हो रही है, तो देखते देखते 1 आध साल 2 साल गुजर ही जाएगा, इस तरीके से। तो बड़े पापा को बोल रखा था, बड़े पापा ने मेरी शादी तय कर दी और 18 साल में मेरी शादी हो गई, ठीक है, उनके कहने पे। और फोटो देख के शादी हुई, लड़के का फोटो, मेरा भी फोटो ही गया था, लड़के का भी फोटो ही आया था
मिलना नहीं हुआ था कि मिल के बात करें। मिलना तो छोड़ो, फ़ोन पे भी बात नहीं हुई थी कि चलो जैसे मैंने बताया कि बात हो जाए तो पता चल जाए, वो भी कुछ नहीं था। सिर्फ माँ बाप ने तय कर दी थी, फ़ोटो देखा एक दूसरे का और शादी डन हो गया, और शादी हो गई मेरी। और पहले ही दिन जो एक लड़की के लाइफ का सबसे शायद इम्पोर्टेंट दिन होता है ससुराल में, है ना, उसी दिन पता चलता है कि पति शराबी है, और उसके बाद पता चलता है कि लड़की बाज भी है। धीरे धीरे सारे पोल खुलते जाते हैं। जब रहने लगते हो तो सारे पोल खुले ही जाते हैं, देखते ही हो आप, सब कुछ आपके सामने ही आ जाता है। फिर भी एडजस्ट करने की कोशिश तो हर लड़कियां करती हैं कि शायद मेरे चुप रहने से या कुछ चीज़ें सहने से ठीक हो जाए, तो हम कर लेते हैं। सॉरी, वो ठीक नहीं होता। आपके सहने से सब लोग आप पे हावी हो जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ भाई आप तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, है ना, आप तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, इतना सब सह रहे हो, मतलब और अत्याचार बढ़ता जाता है। ठीक है, तो कभी भी अगर आज जैसे मैंने बताया कि अभी तो ऐसे चीज़ें कम हो रही हैं कि लोग धोखे में रख के या छल कपट करके शादी कर रहे हैं, पर अगर हो भी जाता है ना और आपको 2-3 दिन में पता लग जाता है ना, तुरंत तलाक दे दो, तुरंत। लाइफ को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन वही होता है कि जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सारी लड़कियां सोचती हैं कि चलो हमारे सहन करने से, हमारे चुप रहने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या आज नहीं कल ठीक हो जाएगा। होता नहीं है, तो बिगड़ते ही जाता है, क्योंकि बिगड़ चुका होता है, बिगड़ते जाता नहीं है। वो चीज़ें बिगड़ी ही हुई हैं, तो आप कितना संभाल लोगे जाके ना, है ना। वो चीज़ें बिगड़ी ही हुई हैं, पहले से ही बिगड़ी हुई हैं, तो आप जाके कितना संभाल लोगे, और वो भी अकेले, क्योंकि ससुराल वाले भी साथ नहीं देते। अगर आप कुछ एक्शन लेना भी चाहो ना उस लड़के के लिए, तो ससुराल वाले साथ नहीं देते। उनको तो अपने बेटे में कोई गलती नज़र आती नहीं है, भले वो पी के कुछ भी कर रहा है, तो वो साथ नहीं देते हैं। तो अकेले आप कितने ही संभाल लोगे। तो इसलिए सबसे अच्छा होता है कि अगर आपको पता लगे आप तुरंत तलाक फाइल कर दो, वो सबसे बढ़िया रहता है। चलिए मैं दिखा देती हूँ आप सबको सामान जो लेके आई हूँ, क्योंकि मैं परेशान इस चीज़ से नहीं हूँ कि जो कुछ भी है जैसा भी है, परेशानी इस चीज़ से हूँ कि कुछ लोग गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, और उसमें अपने भी शामिल है। अपने भी शामिल है, जिसे हम अपना कहते हैं। अपने तो कोई नहीं है, क्योंकि अगर अपने होते तो ऐसी हरकतें करते ही नहीं। पर वो होता ना कि टैग जो लग जाता है अपने का कि हाँ ये आपका अपना है, तो उस टाइप का है। बाकी अगर अपने होते तो ये करते ही नहीं, वो अच्छी हरकत जो कर रहे हैं अभी पीठ पीछे नहीं करते अगर अपने होते तो। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आप ये समझो कि जो हो रहा है मेरे हित के लिए हो रहा है, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। क्योंकि सुनील ने कभी गलत किया नहीं, ठीक है, सहा बहुत है, नो डाउट, सहा बहुत है गलत लोगों का, लेकिन अब नहीं सहूँगी मैं, बिल्कुल नहीं सहूँगी, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं अरे मतलब पहले तुम कैसे चुप रहती थी, पहले खामोश रहती थी। जो मुझे मतलब मायके साइड के हैं, जो मेरी फ्रेंड है, जो लोग मेरे नज़दीक हैं, कि पहले तुम कैसे गुमसुम रहती थी, चुप रहती थी, तभी तो ये सब झेलना पड़ा ना, तभी झेलना पड़ा। अगर मैं तेज़ तर्रार होती तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती। और तेज़ तर्रार भी होती तो ससुराल में तो देखो, जब तक आपको ससुराल वालों का साथ ना मिले तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। कितने भी तेज़ तर्रार हो गए नहीं कर सकते। और ख़ास करके जब आपका पति ही अपना ना हो, ठीक है, जब आपका पति ही अपना ना हो, वो शराबी हो और अलग ही कैटेगरी का हो, तो फिर तो आप कितने भी तेज़ तर्रार, कितने भी होशियार हो, कितने भी टैलेंटेड हो, सब कुछ बेकार है, नहीं सेट हो सकते आप। काफ़ी लोग मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगे। भगवान ने आपको कितना भी टैलेंटेड क्यों ना बनाया हो, कितना भी खूबियों से क्यों ना आपको नवाजा हो, ठीक है, लेकिन ससुराल वालों का साथ नहीं मिलता ना, तो कोई मतलब नहीं है। और ख़ास करके आपके पार्टनर का साथ आपको नहीं मिलता ना, तो सब कुछ जीरो है, जीरो, कुछ नहीं है फिर। नहीं तो कैसे कैसे लोग
मैं देखती आई हूँ भाई कि यहाँ कैसे कैसे लोग पति का साथ मिलता है तो कैसे हो जाते हैं। नहीं तो जैसे मैंने बताया ना कि आप कितने भी टैलेंटेड हो लेकिन आपकी कोई वैल्यू नहीं है अगर आपका पति का सपोर्ट आपको नहीं है, आपके पति का साथ आपको नहीं है। ससुराल में पति का सपोर्ट साथ बहुत मैटर करता है और मायके में माँ बाप का बहुत मैटर करता है। अगर मायके में माँ बाप का सपोर्ट एक लड़की को मिले और ससुराल में पति का सपोर्ट आपको मिले तो फिर तो ज़िंदगी एकदम स्वर्ग जैसी है, स्वर्ग जैसी। लेकिन वही अगर पति का सपोर्ट नहीं रहता तो अच्छी खासी ज़िंदगी भी नरक बन जाती है। और वही जो महीने का सामान है बस वही है, एक आध सामान इसमें एक्स्ट्रा है जो कि हर महीने में हो ही जाता है। मतलब जैसे हम मंथली जो चीज़ें लेने जाते हैं ना तो उसमें जो चीज़ें हमें पसंद आ जाती हैं डीमार्ट में तो ले लेते हैं। जैसे कि आपने मेरे हाथ में बॉक्स देखा, 6 का सेट है ये और प्राइस भी आप सबको दिख ही गया 109। तो अच्छा लगा मुझे, मैंने ले लिया। और एक और कंटेनर मैंने लिया था तो वो भी अच्छा था, प्लास्टिक का ही है दोनों। और ऐसे प्लास्टिक के जो छोटे छोटे कंटेनर होते हैं ना तो वो काम आते हैं, बहुत काम आते हैं। जैसे फ्रिज में आपको कुछ रखना हो, आटा बच गया हो या सब्जी थोड़ी सी हो या फिर कुछ ऐसे जिसमें इसमें 2 डब्बे बड़े हैं और 4 एक साइज़ के हैं और 2 बड़े हैं। तो धनिया का पत्ता है, पुदीना है, हरी मिर्ची है, ये सारी चीज़ें रखने के काम आता है। यहाँ पे मैं दिखा रही थी और जो भी चीज़ें मैं लाई थी तो वो सारी चीज़ें थी इसमें। मैंने मतलब बासमती चावल भी लिया था और ये भी चावल मैंने लिया था, दाल लिया था। दाल मैं लूज़ वाले ही लेती हूँ, पैकेट वाला नहीं लेती हूँ। और जो तेल है वो मैं पाउच वाला ही लेती हूँ। इस बार सरसों का तेल मैंने नहीं लिया है, सिंग तेल, मूंगफली का तेल जो बोलते हैं वो लेती हूँ मैं। और इस बार मैंने सनलाइट वाला भी लिया, सनफ्लावर का जो आता है वो भी लिया। तो ये बॉक्स की बात मैं कर रही थी देखो, तो ये भी पता नहीं 79 या 80 का कुछ था ये भी। तो ये भी अच्छा था। इसमें भी जैसे नहीं होता है बच्चों का लंच बॉक्स वगैरह होता है उस टाइप का ही है, एक अंदर छोटा सा कंटेनर आप देख सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे ये वाला बड़ा है ये। और मैं एक बात यहाँ बताना चाहूँगी कि मेरी शादी कैसे हुई थी, मतलब ये मेरी दूसरी शादी कैसे हुई थी मैं बता देती हूँ यहाँ पे। मेरी सासू माँ और मेरी मम्मी मिले थे। उन लोग कहीं ऐसे गार्डन वगैरह में, जैसे नहीं होता है सुबह शाम हम टहलने जाते हैं करके, तो मेरी सासू माँ भी टहलने जाती थी एक ही उसी गार्डन में जहाँ मेरी मम्मी आती थी। और दोनों की मुलाकात हुई और पता चला कि भाई ऐसा ऐसा है। तो फिर दोनों ने मिलके और हमारी शादी तय कर दी और हमारी शादी हो गई। तो ऐसे हुआ था हमारी शादी, मतलब हम दोनों की हम दोनों की मतलब कि मेरे हस्बैंड जो अभी हैं और मेरी। और कुछ सामान मुझे डब्बों में फिल करना है, जो डब्बा खाली हो रखा है। और जो बच जाता है सामान उसके लिए मैंने डब्बा बना रखा है तो उसमें रख दूँगी। और जो एक्स्ट्रा सामान है उसको मैं स्टील के पवाली में रख दूँगी। पवाली बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, हम लोग तो पवाली ही बोलते हैं। और जो बाल्टी है उसमें जो पैकिंग का सामान हम निकालते हैं डब्बे में फिल करते हैं, जो बच जाता है वो मैं रख देती हूँ खुला हुआ, यानी पैकेट जो खुला हुआ रहता है। और जो पैक्ड रहता है उसको, उसके लिए मैंने अलग पवाली बना रखा है। मतलब वो ड्रम सा है स्टील का बड़ा सा, तो उसमें 5 किलो 10 किलो वो सारा सामान आ जाता है। तो इसीलिए मैंने स्टील के जो पवाली है उसको बना रखा है कि जो पैक्ड सामान है उसके लिए कि उसमें मैं रख देती हूँ। तो अभी मैं ये सारा सामान रखूँगी। और कुर्सी भी मैंने इसलिए रखा था क्योंकि चांदनी बहन आई थी, चांदनी बहन देखो जहाँ रहते हो ना तो फिर आपको बोलने की आदत भी ऐसे ही पड़ जाती है। मतलब जो हमारी हाउस हेल्प है वो आई थी तो इसलिए मैंने उठा के सारा कुछ यहाँ रख दिया था ताकि उनको सहूलियत रहे साफ़ सफाई करने के लिए। अब वो गई हैं तो उसके बाद मैंने निकाला है और सब मैं डब्बे में डालूँगी। जो डब्बे में डालना है एक्चुअली जो मतलब फिल करना है उसको फिल करूँगी और बाकी जो बड़ा बड़ा सामान है उसको उस पवाली में डाल दूँगी। तो ये रहेगा मेरा काम अभी दोपहर का। सब लोग जा चुके हैं अपने काम पे, जाहिर सी बात है कि अभी 1:30 बज रहा है तो सब जा ही चुके हैं। और खाना पीना मेरा बाकी है, नाश्ता कर लिया था आज मैंने अच्छे से तो इसलिए भूख नहीं लगी है, तो खाना खाऊंगी। और आगे रूम का पसारा हो रखा है क्योंकि सर्दी का मौसम है तो कपड़ों का तो पूछो ही मत। कपड़े तो हर घर में मिलेंगे, कुछ धुले हुए, कुछ तह करने के लिए और कुछ जो कंबल वगैरह रहते हैं ओढ़े हुए, वो सब पूरा घर फैला रहता है आजकल कपड़ों से। जैकेट वगैरह है, स्वेटर वगैरह है, तो ये चीज़ें हैं। तो कपड़े तो फैले हुए वो भी ठीक करना है और ये ठीक करना है। पूरे दोपहर का काम मेरा आज का है। कपड़े आज ज़्यादा है नहीं तो देखती हूँ, है मशीन में थोड़े बहुत, पर एक लॉट जितना हो जाए, एक बार चलाने जितना हो जाए तो फिर मैं चलाऊँगी। 2-4 कपड़े हैं
और बेड पे बहुत सारे कपड़े फैले हुए हैं जो मुझे तह करने हैं, और आगे रूम में फैले हुए हैं ब्लैंकेट्स वगैरह जो मुझे तह करने हैं। तो वो सारा काम है, मतलब समेटने वाला काम आप कह सकते हो कि समेटने वाला काम मेरा अभी बाकी है। सब बाकी साफ़ सफाई सारा काम कुछ हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो चलिए इसे मैं रखूँगी सारा सामान को, और उसके बाद में कपड़ों पे लगेंगे। कपड़ों को भी तय करना ज़रूरी है, नहीं तो कितना भी घर साफ़ सफाई हो जाए ना, पर अगर चीज़ें सिमटी हुई नहीं रहती हैं, अगर मतलब जैसे ऑर्गेनाइज नहीं रहती हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो वही बात है कि साफ़ सफाई हो गया, काम रूटीन का हो चुका है, पर ये एक्स्ट्रा काम है। ये सामान रखना भी एक्स्ट्रा है, और जो कपड़े तह करने वो भी एक्स्ट्रा है, क्योंकि वो भी मैं रोज़ नहीं करती हूँ, इसलिए भी फैल जाता है। मतलब कंबल वगैरह जो है वो मैं रोज़ करती हूँ, जो ओढ़ते हैं। बाकी जो धुलते हैं कपड़े वो नहीं हो पाता है रोज, मेरे से टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए इसको तो करना ज़रूरी था, क्योंकि बोल के गए हस्बैंड सुबह में कि जल्दी इसको कर देना। उनको ऐसा होता है ना कि सामान लाए तो उसको जगह पे पहुंचा दी जाए, मतलब उसको रख दिया जाए व्यवस्थित करके इस तरीके से। तो कल लेट हो गया था, आते आते नहीं कर पाई थी, और फिर मुझे अपने काम पे भी जाना था, तो इसलिए फिर रहने दिया था। और हाँ, क्या काम मैं करती हूँ वो भी मैं जल्दी बताने वाली हूँ, क्योंकि हर वीडियो में लगभग मैं बताती हूँ कि मैं काम पे फोकस कर रही हूँ, मेरा एक्स्ट्रा काम, तो बताऊँगी बहुत जल्दी। और ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, पर मुझे ऐसा ही काम चाहिए था कि मैं अपने घर पे भी ध्यान दे पाऊँ, और थोड़े बहुत मैं अर्न भी कर पाऊँ। तो ऐसे ही काम मुझे चाहिए था, क्योंकि 8-10 घंटे वाला काम मुझे कई बार कई जगह से ऑफ़र आया, पर मैं इतना टाइम बाहर नहीं दे सकती, परिवार को भी देखना रहता है ना, तो इसीलिए। तो सुबह और शाम का काम है, आप समझ लो, और थोड़ा बहुत मैं अर्निंग अपना कर रही हूँ, जो सही है। क्योंकि अभी महंगाई इतनी ज़्यादा है कि मतलब हस्बैंड के कमाने से नहीं होता है, सिर्फ हस्बैंड की सैलरी से कुछ नहीं होता है। और खुद को भी ऐसा लगता है कि हाँ भाई, हर चीज़ के लिए किसी पे डिपेंड रहना और थोड़ा सा वैसा लगता है। मेरा नेचर ऐसा है कि मैं जल्दी मुंह नहीं खोलती हूँ पैसों के लिए, चीज़ों के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि खुद से ही अर्न करना चाहिए, या फिर मतलब मैं किसी पर निर्भर होकर रहना नहीं चाहती हूँ, चाहे वो मेहनत हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मैं खुद से कर लूँ मैं कर लूँ, किसी को बोलूँ ना। तो इसलिए मैंने चालू किया था कि घर को संभालते हुए और सब कुछ देखते हुए अगर मैं थोड़ा बहुत अर्न कर पाती हूँ, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया था। बाकी तो जो मैं अभी अर्न कर रही हूँ उससे डबल ट्रिपल सैलरी के लिए ऑफ़र आया था, पर वही कि 8-10 घंटे आपको बाहर देने पड़ेंगे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो मेरे पीछे कोई संभालने वाला नहीं है मेरा घर, तो इसीलिए। बाकी कोई संभालने वाला होता तो मैं 8-10 घंटे भी देती और अच्छा खासा अर्न करती। तो बस यही चीज़ है। चलिए सामान को रखते हैं, जो मैं रिकॉर्ड नहीं करने वाली हूँ। रख दूँगी इसको, अब इसके लिए क्या ही रिकॉर्ड करूँ ना, मतलब दिखा तो दिया ही कि क्या है क्या नहीं है, तो इसीलिए। और ये है चक्की, कहाँ गया? ये रहा। तो ये है चक्की जिसमें गेहूँ वगैरह पीसते हैं, मतलब वीडियो में हाथ मेरा कहीं और ही जा रहे हैं। ये है चक्की, तो इसमें गेहूँ वगैरह जब पीसना होता है तब पीसते हैं। वैसे तो हम लोग रेडीमेड आटा खाते हैं, पर मुझे जब दाल पीसना होता है, चने का दाल, तब मैं पीसती हूँ उसमें। बाकी रेडीमेड ही आटा लाते हैं और खाते हैं। तो इसका भी मैंने जगह शिफ्ट कर दिया, पहले यहाँ पे था, आपने देखा होगा, इसके साथ में, ये फ्रिज के साथ में। कपड़े जैसे मैंने बताया नहीं, कपड़े पे आप लोग प्लीज़ ध्यान मत देना। देखो बेडरूम की हालत भी देख सकते हो, देखो यहाँ कैसे फैला हुआ है, कपड़े ही कपड़े हैं बस। तो तय करने हैं मुझे, और ये सामान हटाना है, तो सामान हटाऊँगी और कपड़े तय करूँगी। तो यही सब है काम। तो देखो कहाँ ही ख़त्म होता है काम, तो बस सारा दिन चलता है आजकल। और सर्दी के मौसम में थोड़ा उठना भी लेट होता है ना, मतलब दिन तो छोटे होते ही हैं, क्योंकि सूर्योदय लेट होता है, सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, तो दिन भी छोटे होते हैं। पर वही कि जो टाइम से काम है वो तो टाइम से ही करना है, चाहे सूरज निकले ना निकले। आपका जो बच्चों का स्कूल भेजने का टाइम है, पति को ऑफिस भेजने का टाइम है, तो वो सूरज निकले या ना निकले, अंधेरा रहे या फिर उजाला रहे, जो भी है आपको टाइम से ही चलना है, वो चीज़ है। तो चलिए, बातें बहुत सारी कर ली मैंने। और ये जो मैंने पहन रखा है कॉर्ड सेट, ये हस्बैंड लेके आए थे, तो चॉइस अच्छी है हस्बैंड की, कलर अच्छा लग रहा है, मुझे भी पहन के अच्छा लगा। तो मैंने पहन लिया सुबह नहा के कि चलो आज यही पहन लेते हैं, और घर में ही रहना है, कहीं जाना नहीं है इसलिए। बाकी मैं बाहर नहीं पहन के जाती ऐसा,
ड्रेस पहनती हूँ, क्योंकि मैं बिना दुपट्टे के बाहर नहीं जा पाती हूँ। ससुराल वाले कोई दिख जाए ऐसा करके, हालांकि इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि शुरू से बिना दुपट्टे का कहीं गए नहीं, एक आदत सी भी हो जाती है ना, तो इसीलिए तो मैं ड्रेस ही पहन के जाती हूँ बाहर। बाकी ये मैंने घर में पहना नहा के अभी। चलिए सामान रखते हैं और काम में लगते हैं।